हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों, क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 10 से 12 सालों में या 15 सालों में, अगर आप इस बात पर गौर करें, ग्रेजुअली इंडियन रेलवे ने अपनी जॉब की वैकेंसीज को धीरे धीरे कम कर दिया है। जो रेलवे हर साल या हर 6 महीना में ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल के जॉब के लिए रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट करती थी और खासकर वैकेंसीज आती थी, उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे रेलवे ने कम कर दिया है। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कि रेलवे को अब जो है परमानेंट स्टाफ की जरूरत कम पड़ गई है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है? और ऑफ कोर्स अगर आप रेलवे एग्जाम्स के एस्पिरेंट है, रेलवे में अगर इंडियन रेलवे में अगर आप नौकरी चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में रेलवे की नौकरी काफी फेमस है और काफी लोगों की इच्छा होती है कि हम रेलवे में नौकरी लें, खासकर नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की जॉब के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह रही है और किस कारण से इंडियन रेलवे में धीरे धीरे जॉब की वैकेंसीज जो है परमानेंट जॉब के रोल्स के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हुई है। आप वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन दूंगा, और खासकर वो लोग जो रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी जो है हमारी जिंदगी में, हमारे हर फंक्शन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, सिविल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या किसी भी लाइफ में टेक्नोलॉजी बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। तो इंडियन रेलवे भी इससे दूर नहीं है। रेलवे ने भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अगर रेलवे टेक्नोलॉजी को अपनाएगी, जो कि पहली कारण है रेलवे की जॉब की वैकेंसीज के कम होने की, रेलवे ने डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है और ग्रेजुअली धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर आप टिकट काउंटर पे जाएंगे किसी बड़े स्टेशन में, तो आपको टिकट काउंटर में अंदर में मैन पावर की शक्ल में एक आदमी तो आपको मिलेगा, स्टाफ, जो टिकट काटता है और हैंड टू हैंड आपको टिकट प्रिंट करके देता है। बट बहुत सारे स्टेशन में जो है एक मशीन लगाई गई है, बिल्कुल एटीएम की तरह होती है वो मशीन, जिसमें आप खुद से अपने टिकट को गेन कर सकते हैं। आप उसमें ऑनलाइन पे करके या फिर आप जो है कैश उसमें दे करके आप खुद से टिकट को ले सकते हैं, अगर आपको उसे ऑपरेट करना थोड़ा बहुत भी आता है तो। ये भी डिजिटलाइजेशन है। रेलवे ने बहुत सारी जगह पर, खासकर सिग्नल सिस्टम में भी डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया है। अब जो है पुराने दौर की तरह मैन पावर की जरूरत नहीं है कि ट्रैक को चेंज किया जाए। अब सिग्नल सिस्टम में भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। रेलवे अपनी सेफ्टी में भी बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो जब टेक्नोलॉजी आएगी, डिजिटलाइजेशन आएगा, ऑटोमेशन आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, जो कि आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैन पावर पर इंपैक्ट तो होगा ही होगा। दूसरा एक और कारण है जिससे रेलवे की वैकेंसीज पर बहुत असर आया है, और वो कारण है कि रेलवे ने अपने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को और बहुत सारे रीडेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब हुआ इसका? अब इंडियन रेलवे जो है पीपीपी मॉडल पर बहुत सारे कामों को अंजाम दे रही है, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्क को, डेवलपमेंटल वर्क को, रीडेवलपमेंटल वर्क को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम सुना होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे में एक बहुत ही लंबा, बहुत हाईली स्ट्रेच, यानी दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी के लिए एक अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पीपीपी मॉडल पर बन रही है, यानी इसमें गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कंपनी को भी पार्टनरशिप दिया गया है बनाने के लिए। यानी सेक्शन वाइज काम को प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, आउटसोर्स किया गया है, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग जोन में। अब जब प्राइवेट कंपनी किसी काम को टेंडर के तौर पर अपने अंडर में लेगी, तो जाहिर उनका स्टाफ रहेगा। अब जब उनका स्टाफ रहेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अपने इंडियन रेलवे के जो स्टाफ होते हैं, जिनकी जरूरत हो सकती थी उस काम में, कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा उस पर, उसमें कमी तो आएगी ही आएगी। और अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े स्टेशन को जो है मॉडर्नाइज किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। एग्जांपल के तौर पर बेंगलोर का रेलवे स्टेशन यशवंतपुर, आप देखेंगे उसे एयरपोर्ट की तरह बना दिया गया। भोपाल का हबीबगंज, उसे भी एयरपोर्ट के टाइप का बनाया गया। और भी बहुत सारे स्टेशन जो इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें मॉडर्नाइज किया जा रहा है और हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। और यह काम गवर्नमेंट खुद नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इसे पीपीपी मॉडल पर कर रही है, यानी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें ऑफर कर रही है कि वो पीपीपी मॉडल के तहत इस प्रोजेक्ट में आए। उनके लिए बिडिंग हो रही है। अब जिसको ये बिडिंग मिल जाती है,
वो प्राइवेट कंपनी पीपीपी मॉडल के तौर पर एक मॉडल, पीपीपी में बहुत सारे मॉडल होते हैं, मैं एक नाम ले रहा हूं, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर, DBFOT, ये एक मॉडल है पीपीपी मॉडल का, जिसमें प्राइवेट कंपनी बनाएगी, बिल्ड करेगी, डिजाइन करेगी, उसमें पैसे भी लगाएगी, उसे ऑपरेट करेगी और अपने पैसे को वसूलेगी, पैसे को भी वसूलेगी जो इन्वेस्ट करेंगे वो लोग, चार्जेस के द्वारा, टोल टैक्स के द्वारा, अलग अलग चार्जेस के द्वारा, और फिर गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर कर देगी एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि लीज पर दिया जाता है। बनाना भी उन्हीं को है, पैसे भी उनको बहुत सारे लगाने हैं, ऑपरेट भी करने हैं अपने इन्वेस्टमेंट को वसूल करने के लिए, और ट्रांसफर कर देने हैं। अब इसमें प्राइवेट प्लेयर आए तो उनका स्टाफ रहेंगे, गवर्नमेंट के खुद के स्टाफ ना मेंटेनेंस में रहेंगे उतने, ना ऑपरेशन में रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल जो है अब रेलवे में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, आज भी ज्यादा एम्प्लॉय गवर्नमेंट के ही है, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके पेरोल पर कोई असर नहीं आने वाला इससे। हाँ, जो प्रोजेक्ट आउटसोर्स हो गया है उसमें प्राइवेट स्टाफ आएंगे, बाकी जो गवर्नमेंट के अपनी चल रहे हैं, खासकर ट्रेन का चलना, रनिंग ट्रेन का जो ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, और भी बहुत सारे काम हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा रेलवे का, ना अभी तक पूरा हुआ है, पीपीपी मॉडल पर कुछ काम को आउटसोर्स किया गया है। तो ये दो खास कारण है, एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, डिजिटलाइजेशन, और दूसरा आउटसोर्सिंग ऑफ मेजर प्रोजेक्ट इन इंडियन रेलवे। ये दो खास कारण है जिससे इंपैक्ट हुआ है रेलवे के रिक्रूटमेंट पर, और शायद ये आगे धीरे धीरे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। हमें घबराना नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जमाने के हिसाब से चलना है, हमें भी अडॉप्ट करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। जैसे जैसे दौर बदलेगा हमें भी उन चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करके हमें भी आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटीज हैं बट अडॉप्ट करने की जरूरत है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी अच्छे से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और हमें थोड़ा सपोर्ट कर दें। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट सपोर्ट मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।